शिमला की भूतों की कहानी है। संजौली में अटल नाम का एक आदमी शाम को सब्जियां खरीद रहा था। उसी सब्जी वाले के पास एक और आदमी भी खड़ा था। वो थोड़ा शर्मीला था, चाह रहा था कि सब्जी के साथ सब्जी वाला उसके लिफाफे में थोड़ा धनिया और मिर्ची भी डाल ले, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो अटल ने ये समझ लिया। अपने लिफाफे में तो धनिया और मिर्ची डलवाई ही, साथ में उस सब्जी वाले को कहा, देखो इनके लिफाफे में भी डालो। तो दोनों की मित्रता हो गई, नमस्ते नमस्ते हुई। जो दूसरा आदमी था, शर्मीला वाला, उसने अटल को धन्यवाद कहा और उसके साथ ही चलने लगा। अटल से पूछा कि आप शिमला में ही रहते हैं? उसने बताया कि नहीं, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से कब आए? अटल ने कहा कि तकरीबन 1 महीना हो गया। कुछ बीमार था तो डॉक्टर ने कहा कि शिमला का मौसम तुम्हें बहुत रास आएगा, तरोताज़ा हो जाओगे। मेरी बहन यहाँ रहती है तो मैं यहाँ आ गया। ये जो सब्ज़ी वाले के पास में आदमी मिला था अटल को, साथ चल रहा था जो, वो अचानक रुक गया। जिस तरह डेड ब्रेक होती है ना, गाड़ी में लगाते हैं, वैसे ही पीछे वाले 2 इंसान तो बचते बचते बचे हैं उससे। बीमार हो? पर मुझे तो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? अटल को बहुत अजीब लगा। ये पहाड़ी लोग भी ना बस ज़िंदगी में घुस जाते हैं, सब कुछ जानना है उन्हें। उसने बात बदल दी। तो इस आदमी ने भी पकड़ कर नहीं रखी वो बात। बताने लगा कि तुम्हें पता है, शिमला पहले सैनिटोरियम हुआ करता था। ब्रिटिश राज के जो लोग कलकत्ता का मौसम नहीं सहन कर पा रहे थे, वो शिमला में सिक लीव पर आया करते थे। उसके बाद ब्रिटिश राज ने शिमला को अपना समर कैपिटल बनाया। हंसकर बोला कि उन्हें ऐसा लगा होगा कि आधे से ज़्यादा अफसर तो बीमार होकर शिमला में हैं। चलो समर कैपिटल शिमला को ही बना देते हैं, काम भी हो जाएगा वहाँ पे। ये लोग अब बातें करते करते संजौली से लोअर बाज़ार तक पहुँच गए थे। अब इस शर्मीले आदमी को जाना था तो उसने अटल से पूछा, अब तुम्हें भी जाना होगा ना संजौली, देर मत करना। अटल ने बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखा और सोचा, इतनी फिक्र। अलविदा वाली नमस्ते हुई और अटल कुछ और सामान लेने के लिए अपर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। वहाँ पे कुछ सामान लिया। जिस दुकान से सामान ले रहे थे उसी दुकानदार से पूछा कि ये मिनर्वा बुक हाउस कहाँ है, मुझे कुछ किताबें लेनी है, क्या खुला होगा इस वक्त? तो दुकानदार ने कहा, अगर बहुत तेज़ चल के गए ना तो पहुँच जाओ शायद, अगर लकी हो तो, क्योंकि 8:30 हो गए हैं ना, बंद हो जाता है। फटाफट अटल मिनर्वा बुक हाउस की तरफ गया। शटर आधा बंद हो गया था, वर्कर्स भी निकलने लगे थे, पर फिर भी जब उसने कहा कि मुझे शिमला की हिस्ट्री के ऊपर एक किताब दे दीजिए, क्योंकि उस शर्मीले आदमी ने जो बातें बताई थी, उन बातों ने अटल के मन में एक जागरूकता ला दी थी कि शिमला के बारे में और जानना है। मिनर्वा बुक हाउस से किताब ली और बालजीज में चाय पीने के लिए अटल चला गया। जाते जाते उस शर्मीले आदमी ने अटल से ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा था, देखो संजौली जाने के लिए बहुत देर मत करना, जल्दी चले जाना। बात तो अनसुनी हो गई थी। अब वहाँ पर अटल उस किताब को पढ़ने लगा, उसमें पूरी तरह खो गया। एक के बाद एक 4 प्याले चाय के हो गए। 11 बज चुके थे, समय का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। वेटर आया और बहुत प्यार से उसने पूछा कि साहब, मैं आपका बिल ला दूँ? अब 11 बजने वाले हैं, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया है। आप कौन से होटल में ठहरे हैं? तो अटल ने कहा, नहीं मैं होटल में नहीं ठहरा हूँ, मुझे तो संजौली जाना है। तो वेटर के चेहरे पे जिस तरह हवाइयाँ उड़ गई। 11 बजे संजौली कैसे जाओगे आप? तो अटल ने कहा, आधे घंटे का रास्ता है, पैदल चला जाऊंगा। वेटर के चेहरे के रंग बदलने लगे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शायद वेटर के मन में आया हो कि मेरी बातें अजीब ना लगे, इसलिए कुछ बोला नहीं। बस इतना ज़रूर बोला कि साहब, संजौली जाते हुए अगर आपको कोई मिल गया राहगीर, तो आप उसके साथ चलिएगा। 2 लोग एक से ज़्यादा बेहतर होते हैं। अटल ने अपनी किताब अपनी बाजू के नीचे दबाई और बिल देकर संजौली की तरफ निकल गए।
मौसम इतना अच्छा था, हल्के से सीटी मारते हुए, बहुत खुश, मौसम का मज़ा लेते हुए अटल संजौली की तरफ जा रहा था। स्नो डाउन हॉस्पिटल जब क्रॉस किया ना, तो किसी औरत की अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आई। अटल ने सोचा, किसी अपने को खो दिया है लगता किसी ने। एकदम सारी खुशी चली गई, जैसे ठंडे पसीने होते हैं ना मौत के, वैसे उसके शरीर में आने लगे। डर नहीं था अभी सिर्फ अफसोस था। अब अटल के दिमाग का माहौल बदल गया था। वो धीरे धीरे संजौली की तरफ चल रहा था। पानी की बॉडी के पास जब पहुंचने लगा तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं कितने हाथियों का वज़न टांगों में आ गया है। उठ ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करके धीरे धीरे वो अपने आप को खींच रहा था। हथेलियों में पसीने, पूरे शरीर में पसीने टिप टिप बहते जा रहे थे। वो डर गया था। अब अपने मन को समझा रहा था कि कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चलते जाओ, कोई बात नहीं है। उतनी देर में पास से ही आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ें और ज़्यादा करीब होने लगी। अटल अब बहुत घबरा गया था। जैसे ही आवाज़ें वो पास आई और शक्ल साफ हुई तो वो दो जवान लड़के थे और वो मॉल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने अटल से पूछा, भैया मॉल कितनी दूर है, यहाँ से कितना टाइम लगेगा? उन्हें देखकर अटल ज़ोर से हंसा, तुम हो, लगेंगे 20 मिनट। दोनों आपस में थोड़ा झगड़ा करने लगे कि अरे एक शिकायत करने लगा, तुमने कहा था 5 मिनट लगेंगे, अभी भी 20 मिनट है। और ये कहते कहते वो चले गए। अब अटल थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। थोड़े आगे जाके संजौली के हवा घर से आवाज आई, संतरे। अटल मुड़ा और उस हवा घर की तरफ गया कि तुम इस वक्त संतरे बेच रहे हो, बताओ कितने के हैं? संतरे की टोकरी नीचे पड़ी थी। अटल अपने पैरों के बल उस टोकरी के पास बैठ गया और संतरे छांटने लगा। जैसे ही वो संतरे छांट रहा था ना, उसका ध्यान संतरे बेचने वाले के हाथों की तरफ पड़ा। वो बेजान, एकदम काले रंग के बालों से ढके हुए, अंदर को मुड़े हुए टोकरी के पास पड़े थे। वो पैरों के बल ही पीछे गिर गया और भागा वहाँ से। उतनी देर में एक साइकिल वाला वहाँ पे आते हुए दिखा। अटल ने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, उधर मत जाओ, वहाँ पे एक अजीब आदमी है, उसके हाथ बहुत अजीब हैं। और उन हाथों के बारे में बोलने लगा। तो साइकिल वाले ने बहुत ही गहरी आवाज में अटल से पूछा, क्या वो हाथ मेरे हाथों जैसे है? अटल ने साइकिल के हैंडल की तरफ देखा, जहां उस हैंडल को अटल ने अपने हाथ से पकड़ा था, बिल्कुल उसके हाथ के साथ जैसे उस संतरे वाले के हाथ थे। वैसे ही हाथों से उस साइकिल वाले ने उस हैंडल को पकड़ा था।